स्वागत है आपको जीके जीएस एंड करेंट स्टडी चैनल में। आज हम आपको बताने जा रहे हैं बिहार दरोगा का सेट नंबर 3 जो रहमान सर का नोट्स है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन है? खंभात की खाड़ी। अगला क्वेश्चन है, प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 क्या है? तो प्लैनेट 9 बाहरी सौर प्रणाली में प्रस्तावित एक बड़ा बर्फीला ग्रह है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है तीसरा है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा है, बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को किसको परिवर्तन में किया जाता है? किससे परिवर्तन किया जाता है? आयोनोस्फीयर द्वारा। अगला क्वेश्चन है चौथा, संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी किलाऊ है। अगला क्वेश्चन है पांचवा है, बिहार का प्रसिद्ध वन कौन सा है जो इस वन को फॉरेस्ट ऑफ मैग्नोलिया के नाम से भी जाना जाता है और जिसे 1917 में चंपारण किसान के मामले के सुर्खियों में आने के बाद इतिहास की पुस्तकों में अपनी जगह बनाई थी। तो कौन सा वन है? चंपारण वन। अगला क्वेश्चन है छठा, वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक है, माने वृक्षादित क्षेत्र सर्वाधिक कहाँ है? तो पूर्वी ढाकर में सर्वाधिक वृक्षादित क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है सातवां क्वेश्चन है, भारत पाक बगलिहार परियोजना निम्न नदियों में से किस पर स्थित है? तो भारत पाक बगलिहार परियोजना किस नदी पर स्थित है? चिनाब नदी पर। अगला क्वेश्चन है 8, निम्न में कौन सी नदी भ्रांस घाटी से बहती है? तो कौन सी नदी भ्रांस घाटी से बहती है? रानी नदी। अगला क्वेश्चन है 9, निम्न में संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? तो संसार का सर्वाधिक व्यस्त महासागरीय मार्ग कौन सा है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। अगला क्वेश्चन है 10 है, पाक की खाड़ी स्थित है। पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पाक की खाड़ी कहाँ अवस्थित है? तो पाक की खाड़ी मनाल की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है 11, निम्न में कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र पृथ्वी के सर्वाधिक क्षेत्र पर फैला हुआ है? तो कौन सा है पृथ्वी के क्षेत्र पर सर्वाधिक फैला हुआ? समुद्री क्षेत्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 है, जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्रमा के बीच का कोण का मान कितना होता है? तो जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य तथा पृथ्वी के चंद्रमा के बीच कितना डिग्री का कोण बनता है? 90 डिग्री के। अगला क्वेश्चन है 13, जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है। तो इनमें से कौन जीव मंडल आरक्षित परीक्षण क्षेत्र है? तो आनुवंशिकता विभिन्नता। जीव मंडल आरक्षित तो आनुवंशिक विभिन्नता। अगला क्वेश्चन है 14 है, अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत क्या है? तो अंतर्राज्यीय परिषदों का निर्माण स्रोत संवैधानिक प्रावधान है। अंतर्राज्यीय परिषद का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 263 में है। अगला क्वेश्चन है 15, भारत में राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर
पद से हुई रिक्त को भरने की समय सीमा क्या है? तो कितना समय सीमा है? 6 माह। अगला क्वेश्चन है 16 है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का मुख्य उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? तो अनुच्छेद 13 का संबंध किसके संदर्भ में है? तो मौलिक अधिकार के संबंध में। अगला क्वेश्चन है 17, राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है। कथन कह रहा है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रखता है, ये बात सही है। कानून बोल रहा है कि लोग खराब शासन के लिए समानता राजनीतिक दलों को कोसते हैं, ये भी बात सही है। जब खराब दल रहेगा तो राजनीतिक तंत्र को कोस भी करते हैं। तो इसका आंसर कौन हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ए और दोनों सही है तथा और सही स्पष्टीकरण है ए का। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 18 है, यह धारणा कि भारत एक कल्याणकारी राज्य है सर्वाधिक दर्शित होती है किसके द्वारा? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के द्वारा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 19, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का उल्लेख किससे है? तो किसी है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 20 है, भारत के राष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है? वह संसद का एक संघटक भाग है, तो राष्ट्रपति संसद का भाग है। दूसरा है, वह दोनों सदनों में चर्चा में भाग ले सकते हैं, ये बात गलत है। दोनों सदनों के चर्चा में भाग नहीं लेते हैं, वो दोनों सदनों के चर्चा को बुलाते हैं। तीसरा है, वह प्रत्येक वर्ष दोनों सदनों के संयुक्त बैठक को संबोधित करता है, ये भी बात सही है। वह किन्हीं परिस्थितियों में अध्यादेश लागू कर सकता है, ये भी बात सही है। वह किन्हीं भी परिस्थिति में अध्यादेश लागू कर सकता है। अगला क्वेश्चन है 21 है, आपातकाल की घोषणा को स्वीकृति हेतु संसद के समक्ष रखा जाना आवश्यक है। कितने माह के अंदर? 1 माह के अंदर। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है और वह हुआ है अनुच्छेद 352 में। अगला क्वेश्चन है 23 है, कैबिनेट का तात्पर्य है। कैबिनेट का तात्पर्य किससे है? कैबिनेट का तात्पर्य कैबिनेट स्तर के मंत्री से है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 24, राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को आवंटित स्थान निम्न में किन राज्यों को आवंटित स्थानों का योग के बराबर है? तो किन राज्यों के योग के बराबर है? महाराष्ट्र तथा कर्नाटक। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? डी। अगला क्वेश्चन है 25 है, किसी राज्यपाल द्वारा जारी ऑर्डिनेंस का अनुमोदन होना आवश्यक है। किसके द्वारा? राज्य की विधायिका के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? तो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी डेरियस प्रथम था। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस स्थान पर हुआ था? तो गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन बौद्ध त्रिरत्नों में शामिल नहीं है? तो बौद्ध के त्रिरत्न है कौन? बुद्ध है, धर्म है, संघ है, लेकिन अहिंसा नहीं है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का नहीं है? तो जैन धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? जैन धर्म का सिद्धांत कौन सा नहीं है? शून्यवाद नहीं है, न्यायवाद है, अनेकांतवाद है, अशैधवाद है। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? 29 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है 23, अजातशत्रु मगध की गद्दी पर कब बैठा था? तो अजातशत्रु मगध की गद्दी पर 400
93 ईसा पूर्व अपने पिता को हत्या कर बैठा था। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 31 है अजंता की चित्रकलाएं निम्न काल की है। अजंता की चित्रकलाएं किस काल की? गुप्त काल की। क्वेश्चन नंबर 32 किस आधार पर हड़प्पा सभ्यता का काल निर्धारण 2350 ईसा पूर्व एवं 1750 ईसा पूर्व के मध्य किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? रेडियो कार्बन परीक्षण C14 के द्वारा। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? राइट आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 33 महमूद गजनवी के आक्रमण के समय कौन सा प्रसिद्ध लेखक उसके साथ भारत आया था? तो उसके साथ भारत कौन आया था? अल बरूनी। क्वेश्चन नंबर 34 भारत में सिकंदर की सफलता निम्न कारणों से थी। तो सिकंदर की सफलता कौन कारणों से थी? उसमें भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, यह बात सही है। उसकी फौज बेहतर थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, ये भी बात सही है। और अगला है वह एक अच्छा प्रशासक था, ये भी बात सही है। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है 35 कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में थे। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार मौर्यकालीन न्याय व्यवस्था में निम्न न्यायालय अस्तित्व में कौन कौन था? धर्मस्थली और कंटक शोधन। इसका राइट आंसर कौन होगा? डी, 2 और 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36 निम्न में से सत्य कथन को चुनिए। करा कि भारत ने यूनानियों से छत्रा प्रणाली और मुद्रा निर्माण की कला ग्रहण की, ये बात सही है। छत्रा प्रणाली यूनानी लोग अपने को छत्रा प्रणाली कहते थे और उन्होंने ही मुद्रा निर्माण की कला की शुरुआत किया था। दूसरा है भारत में गंधार शैली का विकास ईरानियों के प्रभाव का परिणाम था, ये बात गलत है। भारत में गंधार शैली का विकास कुषाणों के शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? केवल एक। अगला क्वेश्चन है 37 है अरबों द्वारा सिंह की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना से सर्वप्रथम मिलता है? तो किससे मिलता है? चचनामा से। चचनामा के लेखक कौन है? अली अहमद। अगला क्वेश्चन है 38 पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो पंचतंत्र का अरबी अनुवाद किस नाम से किया गया था? तो कलीला वादी मीना के नाम से किया गया था। अगला क्वेश्चन है 39 है 9वीं शताब्दी में निम्न में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी? तो 9वीं शताब्दी में चोल साम्राज्य का नींव किसने डाला था? विजयालय के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40 चतुर्भुज नटराज की प्रसिद्ध कांस्य मूर्ति किस कला का उदाहरण है? तो किस कला का उदाहरण है? चोल कला का। अगला क्वेश्चन है 41 है 1025 से 1026 ईस्वी में गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के समय वहां का शासक कौन था? तो वहां का शासक कौन था? भीमपट था। क्वेश्चन नंबर 42 40 मंडल का गठन किस शासक ने किया था? तो 40 मंडल का गठन किसने किया था? इल्तुतमिश ने। अगला क्वेश्चन है 43 है तारिक ए मुबारक शाह किसकी जीवनी है? तो तारिक ए मुबारक शाह की जीवनी है। क्वेश्चन नंबर 44 प्रसिद्ध विजय विठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकलते हैं कहाँ अवस्थित है? तो वह हम्पी में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर अगला है 45 है अब्दुल रजाक विजयनगर आया था किसके शासनकाल में? देवराय द्वितीय के शासनकाल में। क्वेश्चन नंबर 46 है प्रदीप्त नाली में सर्वाधिक समानता प्रयोग होने वाली वस्तु कौन है? तो कौन है? पारा वाष्प तथा आर्गन। अगला क्वेश्चन नंबर 47 है जब दो परमाणुओं के बीच अवान्त बनता है तो प्रणाली की ऊर्जा घटती है। क्वेश्चन नंबर 48 एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 49 तीसरे और चौथे समूह के ऑक्साइड का समान गुण धर्म क्या है? तो ये क्या होता है? बेसिक और एसिड दोनों होता है। अगला क्वेश्चन है 50
50 है रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? तो कौन माना जाता है? A2SO4। क्वेश्चन नंबर 51 लोहा किससे प्राप्त किया जाता है? तो लोहा हेमेटाइट से प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 52 तेल का एक बैरल लगभग कितने लीटर के बराबर होता है? तो 159 लीटर के। अगला क्वेश्चन है 53 है लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सा है? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन है? फार्मीमीटर। क्वेश्चन नंबर 54 त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है? तो त्वरण बराबर क्या होता है? ए बराबर V माइनस यू बाई टी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है एक ट्रेन जैसे ही चलना आराम करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है स्थिति का ज्यादा। तो इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन है 56 है रॉकेट की गति पर निम्न में कौन सा संरक्षण सिद्धांत लागू होता है? तो कौन लागू होता है? संवेग का संरक्षण। क्वेश्चन नंबर 57 समुद्र में पलायन करते हुए हाइड्रोजन का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो कितना होता है? 1/10 भाग। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन है 58 थर्म किस यूनिट का मात्रक है? तो थर्म किसका मात्रक है? ऊष्मा का। 59 है समान मानव का खून बहने का समय और जमने का समय क्रमशः कितना होता है? तो खून बहने का समय 2 से 7 मिनट एवं जमने का समय 3 से 10 मिनट होता है। इसका राइट आंसर कौन होगा? सी। क्वेश्चन नंबर 60 है गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। तो गोल्डन धान में क्या पाया जाता है? विटामिन ए। क्वेश्चन नंबर 61 है सफेद दाग का इलाज निम्न में किस हर्बल दवा द्वारा किया जा सकता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? लिकोट्रिप्सिन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 62 है कि न्यूट्रास्यूटिकल्स करा 62 न्यूट्रास्टिकल्स उत्पाद किसमें होते हैं? तो ये किसमें होते हैं? पोषक और औषधि प्रभाव में। क्वेश्चन नंबर 63 मानव शरीर में रक्त का थक्का किस विटामिन से जमता है? तो रक्त का थक्का विटामिन के से जमता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है। अगला क्वेश्चन है 64 मानव शरीर में प्रोस्टेटा एक है, क्या है? ग्रंथि है। क्वेश्चन नंबर 65 मलेरिया निदान हेतु आर्टेरिया नाम की औषधि प्राप्त होती है। तो मलेरिया निदान हेतु आर्टेरिया नाम की औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन है 66 है अमेरिकी वाणिज्य दूतावास ने तमिलनाडु के किस महिला जाति विरोधी कार्यकर्ता एवं मानव अधिकार संरक्षक को इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज अवार्ड प्रदान किया था? तो किसे प्राप्त किया था? कामनी शंकर को। अगला क्वेश्चन है 67 रूस ने यूरोपीय संघ के किस देश के साथ स्पुतनिक 5 वैक्सीन के उत्पादन के लिए समझौता किया था? तो किसके साथ किया था? इटली के साथ। अगला क्वेश्चन है 78 है कार्यस्थल पर नव मातृ का समर्थन के लिए निम्न में किसके द्वारा व्हील्स ऑफ लव कार्यक्रम शुरू किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था टाटा मोटर्स के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 79 उत्तर प्रदेश के किस जिले में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो कहाँ किया गया है? सिद्धार्थनगर में। अगला क्वेश्चन है 70 है अंतरिक्ष के क्षेत्र में वैश्विक शक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा के चलते
किस देश ने अपने उपग्रह की रक्षा क्षमता का परीक्षण करने के लिए अपना पहला अंतरिक्ष सैन्य अभ्यास एक्स्टर एक्स शुरू किया? तो किस देश ने किया है? फ्रांस ने। अगला क्वेश्चन है 71। किस नाम से देश का पहला केंद्रीयकृत वातानुकूलित रेलवे टर्मिनल का निर्माण किया जा रहा है? तो किस नाम से किया जा रहा है? तो श्री एम विश्वेश्वरैया के नाम से। अगला क्वेश्चन है 72 है PwC प्राइस हाउस कॉपर्स की 24वां संस्करण के वैश्विक सीईओ सर्वे के अनुसार भारत दुनिया में आकर्षित ग्रोथ डेस्टिनेशन में किस स्थान पर है? तो किस स्थान पर है? 5वां स्थान पर। क्वेश्चन नंबर 73। ऊर्जा विभाग द्वारा बिहार राज्य के किस जिले में डगमारा मल्टीपर्पस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट का निर्माण किया जा रहा है? तो किस राज्य में किया जा रहा है? किस जिले में? सुपौल में। अगला क्वेश्चन है 74 है प्लास्टिक प्रदूषण से निपटना थीम के साथ किस दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया था? किस दिन मनाया गया? 15 मार्च को। अगला क्वेश्चन है 75। भारत ने INS जलसवा से किस देश में 1000 मीट्रिक टन चावल की सहायता खेप पहुंचाया है? तो किस देश में पहुंचाया है? कोमोरोस में। अगला क्वेश्चन है 76 है किस राज्य के स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा अनुकुंज 2021 का आयोजन किया गया है? तो अनुकुंज 2021 का आयोजन किस राज्य द्वारा किया गया? मध्य प्रदेश के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 77 है संगीत जगत में दिए जाने वाला प्रसिद्ध 63वां ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? तो 63वां ग्रैमी अवार्ड किसे प्रदान किया गया है? बियॉन्से को। 63वां संगीत जगत में दिए जाने वाला विश्व प्रसिद्ध 63वां ग्रैमी अवार्ड टेलर स्विफ्ट को दिया गया है। अगला क्वेश्चन है 78 है किस विभाग द्वारा 5G प्रौद्योगिकी पर एक नया ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स शुरू किया गया है? किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? तो किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? यह किया गया है दूरसंचार विभाग के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 79 निम्न में कौन महिलाओं की व्यक्तिगत कृपाण में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली भारत की पहली महिला खिलाड़ी बन गई है? तो भारत की पहली महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? व्यक्तिगत कृपाण में ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले भवानी देवी। इसका राइट आंसर कौन हो जाएगा? सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 80 है किस देश के वैज्ञानिकों ने ऐसी विधि विकसित की है जिससे बच्चों के रेटिना को स्कैन करके उनके ऑरिज्म का पता लगाया जा सकता है? तो किस देश के वैज्ञानिकों ने किया है? तो यह किया है हांगकांग के वैज्ञानिकों ने। अगला क्वेश्चन 81 है ये मैथ है। चलते हैं 90 में। ये भी मैथ है और ये 91 है निम्न करों में कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया गया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? तो कौन सा कर है? कृषि आय के अतिरिक्त अन्य पर कर। ये संघ द्वारा लगाया जाता है और वसूला भी जाता है किंतु संघ और राज्यों में दोनों के बीच बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 92 है ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का वित्तीय किया जा रहा है? तो किसके द्वारा किया जा रहा है? नाबार्ड के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 93 है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सबसे अधिक योगदान है? तो किस घाटे का है? राजकोषीय घाटे का। क्वेश्चन नंबर 94 भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन सा है? तो कौन सा है? ये नाबार्ड है। अगला क्वेश्चन है 95 साख पत्र दिया जाता है? तो साख पत्र किसके द्वारा दिया जाता है? एक आयातकर्ता के द्वारा दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 भारत का ध्वज गीत झंडा गीत के रचयिता कौन है? तो कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद।
अगला क्वेश्चन है 97। 97 है सेपेक तेकरेब क्या है? तो सेपेक तेकरेब क्या है? तो सेपेक तेकरेब वॉलीबॉल को किक मारना। क्वेश्चन नंबर 98, निम्न शहरों में किस प्राचीन समय में डेसिग्नाडो कहा जाता था? तो डेसिग्नाडो किसे कहा जाता था? कोल्लम को। अगला क्वेश्चन है 99। 99 है निम्न में किस प्रजाति को कश्मीरी हिरन भी कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? हंगुल को। क्वेश्चन नंबर 100, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है? थोरियम। चलिए इसी के साथ समाप्त होता है।